वीडियो में हम छठी कक्षा का लेसन 4 वस्तुओं के समूह बनाना चर्चा करेंगे। वस्तुओं के समूह बनाना से तात्पर्य है कि हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ हम देखते हैं उनको उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। बड़ा रुचिकर पाठ है। आप अपने घर में, स्कूल में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ढेर सारी वस्तुएं देखते हैं। हमारे दिमाग में आता है कि वे वस्तुएं किन्हीं न किन्हीं रूपों में अलग अलग भी हैं और समान भी हैं। जैसे रंग के आधार पर वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं, देखने में चमकीली या कम चमकीली हो सकती हैं, भारी हल्की हो सकती हैं, बहुत चमकीली या कम चमकीली हो सकती हैं। इस प्रकार से हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को अनेक समूहों में विभाजित कर सकते हैं। मैं इस चैप्टर की विस्तृत रूप से चर्चा करने से पहले आपको ले चलना चाहता हूं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सारणी 4 बिंदु 1 में और 4 बिंदु 2 में। अब 4 बिंदु 1 में देखेंगे वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। फॉर एग्जाम्पल प्लेट यानी कि थाली, आप घर में खाना खाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, ये इस्पात से बनती है, कांच से बनी हो सकती है और प्लास्टिक से भी बनी हो सकती है। उसके बाद आप पेन का प्रयोग करते हैं लिखने में, ये प्लास्टिक से और धातु से बना होता है। धातु क्या है, इसमें आगे जो नोब है ये धातु की है। आप पेन को जो टक करते हो वो भी धातु का बना होता है। इसके अलावा भी आप इस सारणी में देखिएगा आगे, जैसे कुर्सी आप प्लास्टिक की हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका ज्योमेट्री बॉक्स। अब ज्योमेट्री बॉक्स है वो लोहे का हो सकता है, ज्योमेट्री बॉक्स आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है। इसके साथ 4 बिंदु 2 की तरफ आप गौर करें थोड़ा सा, तो ये एक क्या है, पदार्थ का नाम दिया है और उससे बनने वाली वस्तुएं बताई गई। जैसे लकड़ी है उससे कुर्सी बनती है, मेज, हल, बैलगाड़ी आदि। कागज से पुस्तकें बनती हैं, नोटबुक है, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर आदि। अब चमड़ा दिया, चमड़े से बैग बनते हैं, जूते बनते हैं, पर्स बनते हैं। प्लास्टिक से कुर्सी, मेज, खिलौने बनते हैं। रुई से कमीज बनता है, चद्दर बनती है, गद्दा बनता है। यानी कि इस प्रकार से भांति भांति प्रकार के पदार्थ जो है ना, वस्तुएं हम एक ही पदार्थ से बना सकते हैं। तो ये सारी बातें चर्चा करने से हमारे दिमाग में आता है कि इस प्रकार से हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते कैसे हैं। तो सबसे पहले पदार्थ के गुणों के बारे में चर्चा की जाए तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम गुणों के आधार पर ही उन वस्तुओं से विभिन्न प्रकार की दूसरी वस्तुएं बना पाते हैं। पदार्थों के गुणों के अंतर्गत हम पदार्थों के कुछ मुख्य गुणों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे दिखावट का मतलब है पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। परंतु एक बात सोचने की है कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम में फिर भी कुछ गुण ऐसे हैं जो एक समान होंगे और वो लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होंगे। जैसे कि ये लोहा, एल्यूमिनियम और तांबे का नाम लिया, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की चमक होती है जो लकड़ी के अंदर नहीं होती। इसके बाद आता है कठोरता का मतलब यह है कि जब हम किसी वस्तु को, पदार्थ को हम स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो वह कैसी महसूस होती है, या दबाते हैं तो कैसी महसूस होती है। जैसे कि आप किसी वस्तु को दबाए तो वो दब ही ना रही हो तो वो कठोर है। लेकिन एक ऐसी चीज है जैसे रबड़ है, आप उसको दबाएं तो वो दब जाती है तो वो कोमल है। तो इसको कहते हैं कठोरता का गुण। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं और कुछ कोमल होते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ये गुण हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका बहुत ज्यादा आपको वास्ता पड़ता है। यह है विलेय अथवा अविलेय। विलेय और अविलेय क्या है? विलेय ये है जैसे कि आपने एक गिलास पानी लिया और उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दी और वो चीनी कुछ देर में चम्मच से हिलाने के बाद पानी में विलुप्त हो जाती है, उसको कहेंगे कि चीनी पानी में विलेय है। इसी प्रकार से आप नमक डालें तो नमक पानी के अंदर विलुप्त हो गया, तो नमक पानी में विलेय है। इसी तरह आप नींबू का रस डाल दें, वो भी क्या है, पानी में विलेय है। अब इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी का मैं जिक्र करना चाहूंगा आपकी पुस्तक में 4 बिंदु 3। तो देखिए कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं और सामने दिया कि वो जल में लुप्त हो जाते हैं या नहीं होते हैं, यानी कि जल में घुल जाते हैं या नहीं घुल जाते हैं। जैसे नमक है, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाती है। बालू
बालू पूर्णतः लुप्त नहीं होता, चाक पाउडर भी पूर्णतः लुप्त नहीं होता और लकड़ी का बुरादा भी पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलता। तो ऊपर दिए गए पदार्थ जो पानी में पूर्ण रूप से लुप्त हो गए वो कहलाएंगे जल में विलीन, लेकिन जो लुप्त नहीं हुए जैसे बालू, चाक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, ये कहलाएंगे जल में अविलेय। इस प्रकार से इसको हम कहते हैं विलेय और अविलेय। कुछ सारणी में पदार्थों के नाम दिए गए हैं 4.4, इससे आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया सिरका, ये पानी में बहुत अच्छी तरह से मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस बहुत अच्छी तरह मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल, नारियल का तेल और किरोसिन, किरोसिन का मतलब यहाँ पर मिट्टी के तेल से। आप देखेंगे कि ये जितने भी तेल हैं ये पानी में विलीय नहीं होते, ये अलग अपनी परत बनाए रहते हैं, तो इनको कहेंगे जल में अविलेय। और इसके साथ अगला गुण है कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं लेकिन कुछ वस्तुएं पानी में नहीं डूबती। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण हम कह सकते हैं कि जैसे लोहे की कोई वस्तु है, आप पानी के अंदर डाल दें डूब जाएगी, लेकिन प्लास्टिक जो है उसके अंदर तैरेगा। इसके बाद आता है पारदर्शिता। पारदर्शिता के आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। बड़ा रोचक जो है ये जानकारी इससे आपको मिलेगी। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उनको कहते हैं पारदर्शी। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके आर पार नहीं देख सकते, उनको कहते हैं अपारदर्शी। तो आप जब दुकान पर कोई सामान लेने जाएं तो खास तौर से टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट आपको ऐसे डिब्बे में मिलेंगे जिसके आप उन वस्तुओं को देख पाते हैं और बड़ा मन करता है कि ये टॉफी में ले लो, ये चॉकलेट में ले लो। वो दुकानदार उनको इन डिब्बों में इसीलिए डालता है ताकि ग्राहक या आप जैसे बच्चे उसको आसानी से देख सके। वो पारदर्शी डिब्बे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते। आप पुस्तक को अपनी आंखों के सामने ले आए, हम नहीं देख सकते। लकड़ी का कोई फट्टा हम आंखों के सामने लगे रहते हैं, उसके दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते। ये इस प्रकार से वस्तुएं कहलाएंगी अपारदर्शी। तो इसके अलावा अब एक तीसरा शब्द यहां पर और आएगा जिसको कहते हैं पारभासी। पारभासी वो वस्तुएं जिनके आर पार ना तो हम स्पष्ट देख पाते हैं और धुंधला धुंधला देख भी पाते हैं। ऐसा हो जाता है, यानी कि पूरा स्पष्ट भी ना देख पाए लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल दिखाई ना दे, उन्हें कहेंगे पारभासी। जैसे कोई पॉलिथीन है, उसमें से हम धुंधला देख सकते हैं, या एक कागज के ऊपर हमने तेल लगा दिया, उसको चिकना कर दिया, तो उसमें से भी हमें दूसरी तरफ अपने हाथ को हिलाएंगे तो वो हिलता हुआ दिखाई देगा लेकिन हाथ स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार की वस्तुओं को कहते हैं पारभासी। तो इसके आधार पर हमने अपने चारों तरफ की उपलब्ध वस्तुओं को विभिन्न विभिन्न वर्गों में बांटा उनके गुणों के आधार पर। इसके साथ ही इस चैप्टर का यहाँ पर समापन होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।